बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के भेद जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को राय गज़नफ़र का सलाम कबूल हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। आज का हमारा प्रोग्राम है हम आज़ाद हैं। आज के हमारे मेहमान मोहतरम ज़फ़र तारड़ साहब एडवोकेट, जनाब साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं और माशाल्लाह जनाब मुख्तलिफ चैनल्स पर तजज़िये करते आपको अक्सर नज़र आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आज़ाद न्यूज़ में तारड़ साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप आज का हमारा प्रोग्राम है हम आज़ाद हैं जी। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है, जो मौजूदा 2024 में इलेक्शन की गहमा गहमी बज़ाहिर तो पाकिस्तान में भरपूर नज़र आ रही है, मगर इसके साथ साथ बेयकीनी, इसके साथ साथ कुछ अनासर, कुछ लोग और अवाम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं कर रहे। तारड़ साहब, हमारी लाइफ में ये पहला इलेक्शन है जो एक मुनफरिद इलेक्शन है। मुख्तलिफ सियासी लीडरान को हम हर रोज़ सुन रहे हैं कि ये इलेक्शन कैसा इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है। आज हम आपसे इस पर डिस्कस करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात है। हम आपसे ये पूछते हैं स्टार्ट में ही कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की बड़ी जमात है, क्या वाकई वो पार्टी या जमात अब है या रह चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन में बतौर पार्टी रजिस्टर्ड है और सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की पटिशन पे उनसे सिंबल वापस लिया है। तो अभी भी जो जितने पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ सिंबल उनसे वापस लिया गया है। सिंबल जो भी है उन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं जो समझता हूँ जो आइनी और कानूनी तौर पे जो बात करनी है हमने, उसमें जो चीज़ है इलेक्शन कमीशन वो उसने उनको रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा की हैं उसमें। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके सिंबल को रिस्टोर कर दिया गया। और इस तरह होता है कि जब भी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है, इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी पार्टी से उसका सिंबल लेना या उस पर कोई कदगन लगाना या उसको बैन कर देना, ये अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन होता है वो सिंपली ये होता है कि उसमें इंटरनल इत्माम हुज्जत होती है, उसमें कोई इलेक्शन कमीशन का लेना देना नहीं होता। वो मोस्टली जो हमने देखा है कि 2013 में सिर्फ एक तरीके इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, उसके अलावा कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती, मोस्टली सिलेक्शन ही होती है। और अगर इसमें भी सिलेक्शन हुई थी तो इस हद तक पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुई है और सिंबल लिया गया, उससे पीटीआई के कैंडिडेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पीटीआई के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो रिज़र्व सीट्स हैं इलेक्शन जीतने के बाद वो भी पीटीआई को मिलेंगी। और इसमें एक मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इसके लिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी फाइल हो चुकी है, जिसमें उन्होंने प्रेयर लिया है कि आप जो है हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद ना माना जाए, आज़ाद ना समझा जाए। जी तारड़ साहब, आपने बहुत खूबसूरत तफसीलन हमें आगाह भी किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पीटीआई के बानी इमरान खान साहब अडयाला जेल में है, ये साइफर केस चल रहा है। 2 दिन कबल जज साहब के साथ गर्मा गर्मी
फाइल उठाई है शाह महमूद कुरैशी साहब ने और दीवार के साथ उसको फेंका है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये गर्मा गर्मी या ये जो चपकलस या ये लड़ाई या ये जंग, ये किस बात पर हुई और किस हद तक हुई? अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो जो साइफर केस है जो उसमें भी एक लीगल जो इशू है वो ये है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना किसी भी नौइयत का, उसमें हमारा आइन ये कहता है कि जितने क्रिमिनल ऑफेंस हैं उस पर रेट्रोस्पेक्टिव फैक्टिंग नहीं होता। यानी कि अगर मामला माजी में हुआ है तो कानून बाद में बना है तो उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकता। एक तो ये इलीगैलिटी है। दूसरा, क्योंकि साइफर वाला मामला 2022 में हुआ था, उसमें जो सीक्रेट एक्ट है उसमें तब्दीली जो है हुई है वो 2023 में हुई। उसमें भी प्रेसिडेंट की साइन की हद तक, असेंट की हद तक उस पर भी मुख्तलिफ राय थी। प्रेसिडेंट का उसके पे रिजर्वेशन भी आया था कि मेरे सिग्नेचर नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब अदालत में जो गर्मा गर्मी हुई उस हद तक जो बात है, तो वहाँ पे जो अदालत है उसने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया है प्रेसिडेंट अपना शाह महमूद कुरैशी के लिए और बानी पीटीआई के लिए। अच्छा, डिफेंस काउंसिल उस वक्त मुकर्रर किया जाता है, अदालतों में हम पेश होते हैं, हमें पता है प्रोसीजर का कि डिफेंस काउंसिल की ज़रूरत कब पड़ती है। सही, उस वक्त पड़ती है जब कोई बंदा या कोई एक्यूज्ड पर्सन जो मुल्ज़मान है वो वकील करने की इस्तात ना रखते हों, ऐसे ही उनके पास पैसे ना हों, फिर वो अदालत को एप्लीकेशन देते हैं कि हमें अदालत जो है वो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करे, किसी का फेयर ट्रायल हुआ, जो भी मेन स्ट्रीम लेवल के लोग पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि विद इन 24 आवर्स जो भी आप शख्स किसी भी जुर्म में वो करदा हो या ना करदा, उसको 24 आवर्स में बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश किया जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है, रिसेंटली देखा है कि 24 दिन, महीना 2 महीना बाद लोग आते हैं और या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अदालत के सामने पेश होते हैं। अदालत के सामने पेश होते हैं, अदालत ने कभी नहीं पूछा कि ये इतने दिन कहाँ पे थे। उनके खिलाफ हेबियस कॉर्पस मूव होती है, कोई नहीं पूछता। तो बात यह है कि जो भी राइट्स की बात करेगा, जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, जो भी फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की बात करेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ क्यों हो रहा है। तारिक साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब इन सब सियासी लीडरान को इल्म है, तमाम सियासी लीडरान लड़ाई लेते हैं उन अदारों के साथ जिनको बाद में सलूट मारकर, जिनकी बाद में दरख्वास्त करके दोबारा रिंग में उन्हीं उस अदारे को रिक्वेस्ट करके उसकी शीरबाद लेकर दोबारा आते हैं, जबकि जब ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो बुरा भला कहते हैं, उन्हें गद्दारी तक के जो है ताने दिए जाते हैं। मियाँ साहब ने क्या जजेस के बारे में कह रहे हैं, जजेस के बारे में क्या कह। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब हम अवाम को ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, हमने ये सुना, मैं ये सुन रहा हूँ, हम आप सब ये सुनते हैं कि बात बन गई जे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जब वो गवर्नमेंट से जाते हैं वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उनको पता सारा होता है। मैं इसका सिंपली ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी ये मामलात हो रहे हैं उसका सिंपल एक हल है कि इदारे अपने डोमेन में चले जाएं। जो जिसका हक है मुकन्ना अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, इंतज़ामिया अपना काम करे। तो जब तक रियासत का हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करेगा, किसी किस्म का कोई भी जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला, वो कतई तौर पे नहीं उभरेगा। मैं तारिक साहब आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं आपकी जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन के जो मुंतखब प्रेसिडेंट हैं मोहतरम उमर खिजर हजरा साहब और उनकी कबीना और दीगर वकला, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में रूल ऑफ लॉ उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली 2 दिन पहले निकाली। जी बिल्कुल, मैं भी मौजूद था उसमें, मैंने देखा आप। तो ये एक जो है पैगाम पूरे पाकिस्तान में गया है और उसमें हर सियासी जमात के वकला थे, हर सियासी जमात के वकला थे और हर सियासी जमात का वो स्लोगन था जो वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, जो आवाम को
बताने के लिए कि मसलन उसमें तकरीबन वो हर पार्टी का नाम हम स्लोगन था उनका, वो जो स्लोगन है वो वहाँ पे लोगों के बिल्कुल पास। जी, आपकी जो है बार एसोसिएशन है वो तो बिल्कुल हम उसको बोल के पूरी पाकिस्तान में उनको सराहा जाएगा। मेरी गुजारिश साहब ये है, डॉक्टर साहब इलेक्शन होगा? जी मैं समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन जो है वो उसकी रियासत की मजबूरी बन गई, और रियासत की मजबूरी मैं कैसे कहता हूँ कि 2024 में मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है। सेनेट का इलेक्शन उस वक्त होगा जब सूबाई असम्बलीज मौजूद होंगी। जो एन ए के MNA हैं वो जो सीट्स हैं सेनेट की मरकज़ में इस्लामाबाद की, उनको वोट देते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो फिर ये इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा होगा, तो ये पॉसिबल है। ये मजबूरी है रियासत की, अब अदरवाइज़ नहीं जी। अच्छा, इलेक्शन हो जाता है, क्या इलेक्शन को सियासी जमातें या आवाम तस्लीम करेंगे? जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है इस तरह का तो सिर्फ एक जमात को प्रमोट किया जा रहा है, और ये कतई तौर पे इसकी सारी की सारी जो है साख्त वो मजरू हो रही है इदारों की, इलेक्शन कमीशन की हो रही है, और इदारे सारे उनके साथ FIA, एंटी करप्शन, पुलिस वगैरह वगैरह उनके साथ, मतलब उनको एक पार्टी को रैली तक नहीं निकालने दी जाती, और दूसरे जो है बड़े बड़े जलसे जिनके हो नहीं रहे उनको इजाज़त मिलती है। तो ये इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन, ये मैं इसको कहूँगा कि सिलेक्शन 2024 है, ये इलेक्शन नहीं है। तो तारा साहब, क्या हम उम्मीद रखते हैं कि कोई मसीहा आएगा? ये जो बिगड़े हुए हालात हैं, ये जो इतनी नफरतें पैदा हो चुकी हैं, इनको समेटना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं तो समझता था कि इदारों को, रियासत को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपका, मेरा, राइट का, चौहान साहब का, जितने भी हम लोग हैं, हमारा जो राइट्स है वो हमें देना चाहिए था। ठीक है, मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि रियासत इस स्टेज पे चली गई है जहाँ पे उनको वापसी, जो आपने बात की ना, बहुत ज़्यादा नफरत आ गई, बहुत ज़्यादा, इसको ख़त्म करना चाहिए। और अवाम जो है, रियासत पाकिस्तान की अवाम है, अब मैं तो समझता हूँ यही मसीहा बनेगी, रियासत की जो पाकिस्तान की अवाम मसीहा बनेगी, और ये अपने जो राइट्स हैं उनके लिए बाहर निकलेगी। तारा साहब, कितनी बदबख्ती है हमारे लिए कि हमारे अदारे, हम उनको बुरा भला किसी भी सूरत नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं कह सकते कि उन अदारों की वजह से ही हम हैं। बिल्कुल सही, हमारा मुल्क है, बिल्कुल है, वो अदारे हमारी जान है जी बिल्कुल, हम नहीं। और दूसरी तरफ चले जाए, मैं आपको बताता हूँ, हम इस हक में नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अडयाला जेल में हैं, मरियम अडयाला जेल में हैं, सियासी लीडरान हैं, ये हमारे मोहसन हैं, इन्होंने हुकूमतें की हैं, ये हमारे हाकिम हैं। गलतियाँ कोताहियाँ जो होता है वो एक रूल ऑफ लॉ, उसके अंदर, आइन के अंदर रह कर तो सब कुछ होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गेम खेली जा रही है, ये जो खेल खेला जा रहा है, जो नर्सरी के बच्चे हैं, मेरे साथ बात हुई है, बच्चे छोटे बच्चे, हाँ प्रेप के, उनको भी ये कल परसों की बात है, वो भी बोल रहे थे कि ये सब एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं, मगर नहीं, एक जैसे नहीं होते, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, बात करते हैं मंशूर, जो PTI ने मंशूर दिया है, हाँ 5-7 दिन पहले गौहर साहब ने, PTI ने मंशूर दिया है, मंशूर पे भी बात कर रहे हैं। PTI का जो मंशूर है, आप क्या किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने जितने भी पार्टीज़ के मंशूर देखे हैं या मैनिफेस्टो देखे हैं, उस पर अमल दरामद बहुत कम होता। ठीक है, इससे कुछ दिन पहले नून लीग का भी मंशूर आया था, और ये मोस्टली जो मंशूर हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं। मैंने जो देखा है, ये लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट थी, लास्ट जो PDM की गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मंशूर के मुताबिक हुई हैं, जिसमें वो डैम्स बनाना, जिसमें थे आपने हेल्थ कार्ड दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक एजुकेशन के सिस्टम को एक कर देंगे। वो सलेबस जो था वो उसने उसमें उस दौर में एक हुआ है।
जो आपको ने वो घर बनाने का वादा किया था वो हद तक किया है, आपने डिजिटलाइजेशन का को प्रमोट किया है। ये वहाँ पे कुछ हमने देखा है कि उस दौर में हुआ है, वरना हमने वो सिर्फ वो किताबों में और रसालों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही उसको देखा। जी तारिक साहब बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्या कह रहा है? अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई क्या कुछ सरप्राइज देगी? देखिए जी, अगर तो वोट कास्ट करने दिया गया, अगर तो एजेंट्स को वहाँ पे पीटीआई के एजेंट्स जो हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जाने का उस तरह आज़ादी हुई जैसे पहले होती थी या दूसरी जमातों को है, तो फिर तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि वोटर जो है वो पीटीआई के साथ इंटैक्ट है, बल्कि इंक्रीज़ हो रहा है। वो कैसे इजाज़त दी जाएगी आप? अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम आज़ाद हैं। आज़ाद न्यूज़ पर आज के हमारे मेहमान ज़फ़र तारड़ साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम चलता रहेगा, हम आपसे हर रोज़ मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।